बेगी आन जल पाए पखारो। जल्दी से जल ले आओ और मेरे पैर पखारो की ओट भैया। होत विलंब उतारे पारू। कारण जल्दी जल क्यों लाओ? भगवान राम ने उसका कारण दिया कि विलंब हो रहा है, पार उतार दो। क्योंकि इस समय प्रायः दोपहर हो गई है। भगवान श्री राम प्रातः उठे थे और नित्य कर्म करने के बाद में बट वृक्ष का दूध मंगाकर अपनी जटाएं बनाई थी। उसके बाद सुमंत जी ने भगवान राम को वापस अवध जाने की प्रार्थना की। हे नाथ, कृपा करके ऐसा कीजिए जिससे अवध अनाथ न हो। नाथ कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। ये सुमंत जी ने भगवान राम से प्रार्थना किया था। और जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। और इस संवाद में काफी समय लग गया था। जटाएं बनाया, उसके बाद सुमंत से संवाद हुआ, अब इसके बाद में केवट से संवाद हो रहा है। तो प्रायः दोपहर हो गई और चैत्र का महीना था जब ये घटना घटित हुई। जब केवट के मनोहार करने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गंगा जी के तट पर पहुँचे, उस समय चैत्र का महीना था और चैत्र में धूप काफ़ी होती है और वन प्रदेश था वो, इसलिए और धूप लग रही थी। तो एक तो भाव ये है कि भगवान राम कह रहे हैं, भाई जल्दी से मेरे चरण पखाड़ लो, क्योंकि एक तो बालू गर्म हो रही है और सीता भी सुकुमारी हैं, लक्ष्मण भी सुकुमार हैं, इनको गर्मी बहुत लग रही होगी, इसलिए जल्दी पार कर दो मुझे। बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे पारू। जल्दी जल लाकर मेरे चरण पखाड़ लो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन विलंब किस बात का हो रहा है, इसके पीछे का भाव क्या है? अगर इसके अंतरंग में जाकर देखें तो भगवान राम को विलंब क्या है? प्रारंभ में ही भगवान ने कहा कैकेयी माँ से, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सबसे पहले प्रथम स्थान पर किस चीज को रखा? बोले कैकेयी अम्बा, बन जाने में मुझे लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? बोले सर्वश्रेष्ठ लाभ अगर मैं गिनाऊं ये है कि मुनिगण मिलन विशेष बन। वन में विशेष रूप से लाभ ये है कि मैं अपने भक्तों के दर्शन कर पाऊंगा, उनसे मिल पाऊंगा, और वही सबसे श्रेष्ठ हित है। और इस बहाने प्रभु श्री राम सबको संदेश देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ यही है किसी संत की शरण ग्रहण कर ली जाए। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। सब प्रकार से जीव का हित तो तभी हो सकता है जब कोई संत कृपा करने लगे। संतों के प्रति अनुराग प्राप्त हो जाना ये भगवत कृपा है, क्योंकि संतों के चरणों के प्रति अनुराग हो जाना, संतों से मिलने के प्रति अनुराग हो जाना, संतों से मिलने की इच्छा होना, यह जीवन का परम पुरुषार्थ है, क्योंकि यहीं से भगवत कृपा प्राप्त होगी। इसलिए भगवान राम ने कहा, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू।
इस वन प्रसंग में, इस वनवास के प्रसंग में भगवान राम अत्यंत प्रसन्न इस बात से हैं कि वन जाकर मुझे मुनियों के दर्शन करने को मिलेंगे। और भगवान राम को इसी बात की सीखता है। होत विलंब उतारे पारू। भगवान राम अपने भक्तों से मिलने के लिए इतने आतुर हैं कि केवट से कहते हैं मुझे विलंब हो रहा है, नहीं तो 14 वर्ष का काल है, अब भगवान राम को विलंब किस बात का हो रहा है? जब 14 वर्ष की अवधि है तो 1-2 दिन अगर संगबेरपुर में बीत जाएंगे तो क्या हानि है, क्योंकि 14 वर्ष बिताने हैं। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं मुझे विलंब हो रहा है। और भगवान राम आगे चलकर जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं, रात भर भरद्वाज जी के आश्रम में रुके और प्रातः हुई तो भगवान राम ने कहा प्रभु अब आदेश दो। बोले हे मुनिवर मुझे जाने की आज्ञा दो। और दूसरी बात कहा कि नाथ कही हम कह मग जाएं। हे नाथ, हे मुनिश्रेष्ठ, तब रघुनाथ कहो मुनि पाही। हे मुनिश्रेष्ठ, हमें बताओ मैं किस मार्ग से जाऊं। अब ये प्रश्न भगवान का करना कि मैं किस मार्ग से जाऊं और ये न बताना कि कहाँ जाना है, ये बहुत अद्भुत बात है। भरद्वाज जी भी समझ गए कि भगवान राम को जाना कहाँ है। मुनि मन बिहसी राम सन कहाहीं, सुगम सकल मग तुम कहुआहीं। आपको सारे मार्ग सुगम हैं, जिस मार्ग से जाना चाहो उस मार्ग से चले जाओ। भरद्वाज जी समझ गए भगवान राम के वन आने का प्रयोजन क्या है, और वह प्रयोजन था मुनिगन मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। मुनियों से मिलने का ही प्रयोजन है मेरा, और इसी में सबका हित होता है। अब किस मुनि के पास भगवान राम को जाना है, यह निर्धारण करना भरद्वाज जी के लिए बहुत देर नहीं लगी। मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन बहुजन्म सुकृत सब कीन है। और बोले कि राघवेंद्र सरकार कहाँ जाना चाहते हैं मुझे मालूम है। प्रभु आप वाल्मीकि जी से मिलने जाना चाहते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना चाहते हैं। और जिन बटुकों ने, जिन ब्रह्मचारियों ने, जिन शिष्यों ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम का मार्ग देखा था, उनमें से 4 को बुलाया और बोले भगवान श्री राम को मार्ग बता दो। मानो ये चारों वेद ही हैं जो भगवान राम को मार्ग बता रहे हैं, और जिस मार्ग की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। बटुकों ने कहा प्रभु यहाँ से आपको प्रकृति अपने आप बताने लगेगी कि वाल्मीकि जी कहाँ रहते हैं। तब भगवान राम ने कहा आप लोग कृपापूर्वक वापस चले जाओ। भगवान राम ने जब कहा वापस जाने के लिए, तब वो चारों बटुक वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भगवान राम ने बड़ी विनय किया। फेरे प्रभु बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। भगवान राम से बोले वो बटुक, हे प्रभु अगर आप निरंतर इसी तरह से मेरे ऊपर कृपा अनुग्रह करते हुए मुझे दर्शन देते रहें तो मैं लौट जाऊंगा, नहीं आपका जो साथ पा जाए वो कहीं लौट सकता है। भगवान राम ने कहा ठीक है। फिरे पाए मन काम, और तर नहाए जमुन जल, जो शरीर संश्याम। और भगवान राम
देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। भगवान राम ने देखा वाल्मीकि जी का आश्रम अत्यंत मनोरम है। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपरस भूले। खगमृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। भगवान श्री राम अपने भक्त वाल्मीकि जी की आश्रम को देखा और सुच सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन। अब भगवान राम को हर्ष हो गया। अत्यंत पवित्र आश्रम था वो और सुंदर था। इसके अंदर का रहस्य देखा जाए, अगर अंतर में जाकर अगर इसका भाव प्रकट करना हो तो यही कहा जाएगा कि जहां पर नाम जापक नामनिष्ठ महापुरुष रहता हो, भगवान राम के प्रति जिसके मन में अत्यंत प्रेम हो, वो जहां रहेगा वो स्थान अत्यंत पवित्र हो जाएगा और अत्यंत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति उसकी पहुनाई करने के लिए प्रस्तुत हो जाएगी। इसलिए वाल्मीकि जी का आश्रम कैसा है? सुचि सुंदर आश्रम, अत्यंत पवित्रता है वहाँ पर और अत्यंत सुंदरता है। यह देखकर राघवेंद्र सरकार हर्षित हो गए और भगवान राम का आना सुनकर वाल्मीकि जी उठे और भगवान राम का स्वागत करने के लिए आ गए। सुच सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, सादर आयो लेन। आदर पूर्वक अगवानी करने के लिए वाल्मीकि जी आ गए और भगवान राम संतों को, नामनिष्ठ महापुरुषों को इतना आदर देते हैं, अपने प्रेमी भक्तों को इतना आदर देते हैं, इसकी यहाँ पर एक अनुपम झलक दिखाई देती है। भगवान राम से जब मिलने के लिए, अगवानी करने के लिए वाल्मीकि जी आए तो मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। भगवान राम ने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया। अब देखो, अपने भक्तों के समक्ष श्री राम भद्र अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और दंड की तरह पृथ्वी पर लौटकर प्रणाम करते हैं। ये धर्म की मर्यादा की स्थापना है। महापुरुष को देखकर किस तरह से उसका आदर करना चाहिए और किस तरह से उससे मिलने के लिए आतुर होना चाहिए, ये भगवान राम ने करके दिखा दिया। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। और वाल्मीकि जी ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया। अब परमात्मा जो पूर्ण काम है उसको भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो उनके प्रेमी भक्तों में ही है। आशीर्वाद विप्रवर दीना। और भगवान राम इन्हीं अपने प्रेमी भक्तों से मिलने के लिए बहुत जल्दी में है और केवट प्रसंग में केवट से कह रहे हैं कि बेग आन जल पाए पखारो, जल्दी जल ले आओ पाए पखारो। अब केवट ने पूछा क्यों जल्दी, जल्दी किस बात की है? तो बोले हो तो विलंब उतारे पारो, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे पार उतार दो। लेकिन इस विलंब शब्द के अंतर में यही भाव छिपा है भगवान का कि वो अपने भक्तों से मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो रहे हैं।